विद्वान पंचांग कथागण कथा वाचकगण एवं विभिन्न जगहों से पधारे हुए पत्रकार भाइयों का मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस बात की खुशी है कि एक जगह पर एक विचार पैदा हो और उसका सही रूप से जवाब न मिले, इसी उद्देश्य से हमने इस मंदिर में सभी विद्वानों ने इकट्ठा होकर के दीपावली के पावन पर्व पर जो भ्रांतियाँ फैल रही है उसका निवारण शास्त्रोक्त अनुसार प्रमाण रूप में होकर इस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सबको हम बता दें, इससे पूर्व हमने एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग को भी हमने 1 तारीख को दीपावली पर मनाने का निर्णय किया था, लेकिन फिर ऐसी भ्रांतियाँ पैदा हुई कि 31 तारीख की विद्वान दिवंगतों ने हो सकता है सूझबूझ के कारण से उन्होंने फैसला ले लिया, लेकिन आज हम शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ जो लोग वो शास्त्र का प्रमाण दे नहीं सके वो आज हम याद करके हमारे विद्वान जन पंचांग घटागण यहाँ इकट्ठे हुए। मैं एक का परिचय करवा देता हूँ आप सबसे। ये महेंद्र जी व्यास, अशोक जी ओझा जो वासुदेव धर्मसागर पंचांग निर्माण करता है, राजेंद्र जी करणु जो गणेश पंचांग करता है, गोपाल दत्त जी व्यास जो कथावाचक है, वो अशोक जी व्यास, अशोक जी ओझा और वो सुशील जी करणु। अब मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जो हम यहाँ निर्णय ले रहे हैं हो सकता है पूरे भारत में फैले, ऐसी स्थिति पैदा हो कि वो ये समझ जाए कि बीकानेर वही छोटी काशी है और वही विद्वान है यहाँ पर जो किसी को जवाब देना जानते हैं। और इसी निर्णय पर आज हम कायम हैं। हमारा ये निर्णय ये था कि ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है तो उसमें दीपावली का जो पर्व है वो 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को कब मनाया जाए इसको लेकर के था। विस्तृत रूप से क्रमवार से प्रमाण रूप में आपको एक पत्र उपलब्ध यहाँ करवाया जाएगा, करणु जी आपको देंगे, उसमें सिलसिलेवार सारा विवरण है। मुख्य बात इसमें यही है जो उस समय भी सभी विद्वानों ने एक साथ रखी कि अगर दीपावली के अवसर पर जो अमावस्या का जो पर्व है और लक्ष्मी पूजन जिसमें किया जाता है, आप तो पहले ये समझिए कि स्थिति बनती क्यों है। अगर अमावस्या दिन की शुरुआत से लेकर के प्रदोष काल में मध्य रात्रि तक, तब तो ऐसा कोई विवाद बनता ही नहीं है। जब कभी ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि दीपावली या लक्ष्मी पूजन के लिए ऐसा कहा गया है कि ये प्रदोष काल में करना श्रेष्ठ है, उचित है। अब जब तिथि का मान या अमावस्या का मान चतुर्दशी के उपरांत शुरू होने से चतुर्दशी के दिन भी प्रदोष काल में हो अमावस्या और अगले दिन जब उदय व्यापिनी अमावस्या उस दिन भी हो, तब क्या करना, कब ग्रहण करना, कैसे लेना। तो ये जो शास्त्र वचन है जो आपको संसेवा कर्म से उपलब्ध होंगे उसमें यही है कि पराग्राह्य, यानी कि अगर 2 दिन प्रदोष काल में अमावस्या है तो वो दूसरी अमावस्या जो सूर्योदय से लेकर के प्रदोष काल तक है और उसमें भी वो सूर्यास्त के बाद में 1 घड़ी यानी 24 मिनट तक अगर व्याप्त है तो उसमें ही अमावस्या के दिन दीपावली पूजन करना, क्योंकि दीपोत्सव का ये जो उत्सव है या महालक्ष्मी का पूजन है वो प्रदोष काल में करना श्रेष्ठ इसको माना गया है। इसी बात को रखने के लिए आज हम फिर से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्यों? विभिन्न प्रकार के आप लोग भी देखते होंगे सोशल मीडिया पर इसका विशेष अभी ये चल रहा है। हाँ, ये एक बात मैं आपको यहाँ कर दूँ और सभी भी और भी विद्वान भी कह रहे हैं, वो भी ये भी कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ जो, क्योंकि ये अब गणित का विषय हो गया है, धर्मशास्त्र से ज़्यादा ये गणितागत विषय हो गया है। बहुत से पंचांगों में उनकी गणित के हिसाब से 1 तारीख को जो अमावस्या है वो सूर्यास्त से पूरी समाप्त हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। हमारे गणित के हिसाब से या और भी जो कुछ प्रचलित पंचांगों में ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन अभी ऐसा मैंने जैसे कहा ग्रुपविज्म चल रहा है, विशेष करके ये वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो मध्य काल में होना चाहिए, मध्य रात्रि में मिल रही है, प्रदोष में भी मिल रही है, इसलिए उसमें क्यों नहीं करते हो। तो ये सिर्फ भ्रम फैलाने की स्थिति है।
क्योंकि प्रदोष काल में ही दीपावली पूजन करना ये श्रेष्ठ माना गया है। और ऐसे में अगर 2 दिन दीपावली अमावस्या है तो 2 दिन प्रदोष काल में अगर मिलती है, अगर व्याप्त होती है तो उसे पराग्राह्य यानी दूसरे वाली में ग्रहण करके उसको करना चाहिए। यही शास्त्र सम्मत है, शास्त्र का वचन है। इसी के लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि हम सभी यहाँ जो विद्युतगण हैं इकट्ठा हुए इसी बात को कहने के लिए, इस स्थिति को देखते हुए, हमारे यहाँ की स्थिति को देखते हुए, पंचांग स्थिति को देखते हुए, क्योंकि जो प्रदोष काल में अमावस्या व्याप्त है सूर्यास्त के पश्चात भी, तो 1 तारीख को 1 नवंबर को दीपावली का उत्सव मनाना ये शास्त्र के अनुकूल है, शास्त्र सम्मत है, श्रेष्ठ रहेगा। यही मैं कहता हूँ। धर्म सिंधु ये पुस्तकें जो है वो ये साफ जाहिर करती है कि प्रदोष व्यापनी जो होती है दीपोत्सव और दीपावली का पूजन वही मान्य है। और स्वाति नक्षत्र स्पर्श करता है उसके अंदर, ये शास्त्रों में इसका उल्लेख लिखा हुआ है। और कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई है जिन्होंने लिखा है 31 तारीख का। हम ये पूछना चाहते हैं उनसे आपके माध्यम से कि क्या वो इस बात का प्रमाण दे सकते हैं क्या। उन्होंने खाली लिख दिया कि 31 तारीख की दीपावली है, तो उनको पूछो, या हम ये पूछते हैं उनसे धर्मशास्त्र के हिसाब से कि क्या वो बता सकते हैं क्या कि किस हिसाब से 31 तारीख की दीपावली है। हम उनको प्रमाण देंगे। यदि वो शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है तो हम उसके लिए तैयार हैं। अभी दीपावली दूर है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कटिबद्ध सिद्धांत गणित के हिसाब से उनको ये प्रमाण देंगे। इन्होंने बताया वही बात हमारी रहेगी। बात तो वही है कि जो सूर्योदय काल से लेकर के उदयात काल बेलायाम एवं संध्या काल में प्रदोष व्यापनी जो होती है अमावस्या, उसी को दूसरे दिन मनाया जाता है। और बौद्ध लोक बेला में इसको श्रेष्ठ माना गया है शास्त्रों में। तो मेरा मत से यही है कि धर्मशास्त्र निर्णय सिंधु के हिसाब से दीपावली 1 ही तारीख को मनाई जाएगी। वितंडावाद की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मूल जो बात है वो प्रदोष काल का निर्णय करना है। अगर प्रदोष काल जो जिसको माना गया है अगर दोनों ही दिन हो तो ऐसी स्थिति में दूसरे दिन जा कर के और करने का विधान हर ग्रंथ में, केवल निर्णय सिंधु नहीं, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, तिथि निर्णय, अन्य भी जितने भी धर्मशास्त्र के ग्रंथ हैं उनमें इसकी विवेचना है। यहाँ प्रश्न एक और खड़ा होता है, अक्षांश देशांतर के आधार पर हर जगह का सूर्योदय और सूर्यास्त जो है वो सूर्यास्त भिन्न भिन्न होता है। उसके आधार पर तिथि निर्णय जा कर के किया जाता है। बीकानेर के तिथि निर्णय के आधार पर कुल मिला करके और दोनों दिन ही अमावस्या जो है इसके लिए उपयुक्त है। और सब ग्रंथों में लिखा है पराग्राह्या पराग्राह्या पराग्राह्या, दूसरे दिन की ही और अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए। ये तो अमावस्या का पहला निर्णय हुआ। दूसरी बात, वो चीज़ें हैं इसमें दो चीज़ भिन्न भिन्न है। दीपावली पूजन प्लस लक्ष्मी पूजन, ये दो भिन्न भिन्न वस्तु है। दीपावली पूजन के लिए अपने मान करके चलें तो सभी जगह एक ही प्रकार की बात रहेगी। अब बंगाल में जाकर के अपने देखें तो दीपावली के दिन ही 2 पूजन होते हैं, एक काली पूजन और दूसरा जाकर के लक्ष्मी पूजन। तो इसका तात्पर्य हो गया पहला एक दीपावली पूजन। तो दीपावली पूजन के लिए अमावस्या परा का ही महत्व है। अब पीछे रही लक्ष्मी पूजा, वो तो हमेशा ही अमावस्या अथवा प्रदोष काल में ग्राह्य की गई है। अष्टमी, अमावस्या, प्रतिपदा, तंत्र ग्रंथों में भी इस बात को लिया गया है। 31 को माननीय है, दूसरा ग्रंथ कहता है 1। अपने धर्मशास्त्रों में अपने जो ऋषि लोग थे, आज से हजारों साल पहले उन्होंने पुस्तकें लिख दी थी। उस समय उनको ज्ञान था कि आगे जाके ये 2 किस्में से आएगी, तो अमावस्या आएगी, तो जन्माष्टमी आएगी, तो एकादशी आएगी। उनको पहले से ये भ्रम था, इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तकों में अंदर इसका सारा उल्लेख कर दिया। अगर पुस्तकों की बात माने तो दीपावली अगर 14 और अमावस के दिन 2 दिन हो, अमावस को अगर प्रदोष व्यापनी हो, 1 घड़ी से ज़्यादा अगर प्रदोष व्यापनी है वो अमावस, तो दूसरे अमावस को दीपावली मनाएगी। 2 अमावस का कारण क्या है, उसका तथ्य तो बताइए आप, चाहे प्रदोष काल में हो। करूं अगली बार जब भी कोई व्रत पर्व विवाद हुई तो आप सब मोरो साथ दिया, मैं थोड़े साथे रहशो,
जिनको भी व्रत पर्व है मैंने 1 साल पहले भी खंडन कर सो। हालांकि मैं मोरे पंचांग में लुक किया हूँ दीपावली 1 तारीख की, फिर भी काफ़ी जनता में भ्रम चल रहे हैं। अब जो जयपुर में मीटिंग हो, चाहे बनारस में हो, चाहे उज्जैन में हो, जनता तो भ्रमित हो ही रही है। समस्या जनता रे हो रही है, पंडितों रे कोई नहीं, पत्रकारों रे कोई नहीं। जनता, आम जनता समझ नहीं रही है कि दीपावली कब मनाई जाए। जयपुर में सभा आयोजित हुई, ईसु पूर्व 20 दिन पहले मेवाड़े सभा कर ली थी और बीकानेरी जनता मोने सराह भी हो और मोरो कहना भी मान्य हो। ई न्यूज रे बाद जनता वापस भ्रमित हो गई थी। परिमल जी, काफ़ी लोगों और फोन भी आवा लग गया कि थे 1 तारीख बराता रहे और बड़े इतना विद्वान एकत्रित जाए, वे विद्वान को नहीं, कि आप यो प्रशा प्रश्न खड़ा करिए। सब विद्वान है, मैं अकेले ही विद्वान को नहीं, लेकिन भी सभा में ज्योतिष विद्वान और कमी थी। संस्कृत विषय अलग है, संस्कृत का विषय अलग होता है, ज्योतिष का विषय अलग होता है। वहाँ पे आप वो लेटर देखो, उसमें संस्कृत विवादक कुलपति पद विभूषण वही डिग्री लिए हुए विद्वान है। कोई पंचांग करता नहीं है, कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है, कोई कुंडली देख रहा है वो उसका निर्णय नहीं कर सकता है। गणित का विषय, धर्म का विषय है, जो पंचांग करता है उसको ये अधिकार है, वो इस सूक्ष्मता से इसका ज्ञान दे सकता है। एक कुंडली देखने वाला उसका निर्णय नहीं कर सकता है। वहाँ जो विद्वान एकत्रित हुए थे उनमें ये अभाव था, इस कारण ये जनता भ्रमित हो गई है। हमारा कोई उनसे विवाद नहीं है, वो विद्वान है, उन्होंने अपनी राय व्यक्त कर दी, हमने हमारी राय व्यक्त कर दी, लेकिन जनता भ्रमित न हो उसके लिए हमने आपका आह्वान किया है सबका, ताकि जनता अच्छा पर्व मनाए और सही पर्व मनाए। उसके लिए धर्मशास्त्रों में कार्तिक अमावस्या को दीपावली का पर्व है, कब मनाया जाए, ये सर्वसिद्ध एक अमावस्या को ये पर्व मनाया जाता है। अब स्थिति उत्पन्न हो जाए कि दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या हो जाए, प्रश्न यहाँ खड़ा होता है, तो दीपावली कब मनाई जाए। यदि पूर्व दिन में पहले दिन संपूर्ण दिन में सूर्योदय से रात्रि पर्यंत अमावस्या हो, दूसरे दिन चाहे 1-2 घटी हो, 3 घटी हो, तो ये विवाद होते ही नहीं है। न संशय लगती है वहाँ पे धर्मशास्त्रों में, उसमें संशय ही नहीं, क्योंकि उस दिन अमावस्या में प्राप्त नहीं हो रही। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन के लिए यदि अमावस्या 1 घटी भी प्राप्त हो, तो हमारे धर्माचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि दीपावली पर्व उसी दिन मनाना चाहिए। हमारी व्यवस्था तो है नहीं, हमने ये प्रमाण एकत्रित किए हुए हैं और बड़े बड़े धर्म ग्रंथों से लिए हुए। जयपुर की सभा में ऐसे एक ही प्रमाण नहीं थे, उन्होंने तो थोप दिया, हमने कह दिया 31 तारीख को दीपावली है। हम थोप नहीं रहे, हमारे साथ प्रमाण है, हमारे पुस्तकें हैं, हमारे पास काफ़ी पुराने पंचांग भी हैं। व्रतों का निर्णय पुस्तकों के आधार पर होता है, गणित के आधार पर होता है, कोई हठवादिता के आधार पर नहीं होता है। 5 बिंदुओं के आधार पर हम दीपावली का निर्णय करते हैं। यदि प्रथम बिंदु में ये है, अमावस्या के दिन प्रदोष काल में 1 घटी भी अमावस्या प्राप्त हो तो दीपावली पर उसी दिन मनाया जाएगा। ये एक पुस्तक का नहीं, अनेक पुस्तकों का हवाला है। ये लोग कहते हैं कि ये तो धर्म सिंधु तो और निर्णय सिंधु का ही हवाला देते हैं, तो वो बड़े ग्रंथ हैं और व्रतों के निर्णय में उनका बहुत महत्व है। उसके अलावा भी काफ़ी ग्रंथों के इसमें नाम लिखे हुए हैं, आपको पेश किए जाएंगे। दूसरे दिन यदि सूर्योदय से लेकर शाम, दूसरे दिन सूर्योदय से लेकर त्रिमुहूर्त तक, त्रिकाल तक यदि अमावस्या की व्याप्ति हो और दूसरे दिन प्रतिपदा, जो एकम अपन बोलते हैं, वृद्धिगामिनी हो, उसका घटीफल यदि अमावस्या से ज़्यादा हो तो ये पर्व ही उसी दिन मनाना चाहिए जिस दिन अल्पकाल अमावस्या प्राप्त हो रही है। ये हमारा वाक्य नहीं है, हमारे शास्त्रों का वाक्य है। उसके आधार पर निर्णय ले रहे हैं, हमारे कोई वाद विवाद नहीं है। जो शास्त्रों में नियम बताया है उसके आधार पर 1 तारीख को ही दीपावली पर शास्त्र सम्मत बन रहा है। और लक्ष्मी पूजन के लिए प्रदोष, हर कर्म का अलग अलग विधान है, प्रदोष काल का अपना विधान है। कोई व्रत मध्याह्न तिथि में प्राप्त होता है, कोई निश्चित काल में होता है। लक्ष्मी पूजा का जो पर्व है वो प्रदोष कालिनी व्यापनी लिखा है। प्रदोष समय लक्ष्मी पूजयित्वा, लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल में लिखा है।
कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, कहीं लिखा है कि रात्रि में लक्ष्मी पूजन करना, कहीं नहीं लिखा है। चाहे आप 1000 ग्रंथ उठा के देख लेना, कहीं नहीं लिखा है कि दीपावली का पूजन रात्रि में करना। प्रदोष काल ही उसका सही काल बताया। वो प्रदोष काल चाहे अपने को एक टीवी प्राप्त रहा हो तो उसी दिन ये पर्व मनाया जाएगा, ये शास्त्र वचन है, हमारा नहीं है। उसके आधार पर और व्रत का निर्णय करने के लिए, पर्व का निर्णय के लिए अनेक विधाओं का सहारा लेना पड़ता है। उसमें यदि अमावस्या हमें अल्पकाल के लिए प्राप्त हो रही हो, कम समय, वो आरोप लगाते हैं कि उस दिन अल्पकाल के लिए अमावस्या है, सारा दिन नहीं है, तो उनको दान देना चाहिए। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, यदि अल्पकाल के लिए भी अमावस्या हो तो युग्म वाक्य के अनुसार उसका निर्णय होता है। पूरा अध्ययन करने के बाद ही किसी व्रत का निर्णय करना चाहिए। युग्म वाक्य के अनुसार यदि अमावस्या की तिथि कम हो तो उसको प्रतिपदा से युक्त करना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र का नियम है। अमावस्या समाप्त हो रही है, फिर कह रहे हैं कि सिंह लगन की प्राप्ति नहीं होगी, ये भी विवाद उठा रहे। सिंह लगन अभी प्राय ऐसी दीपावली आती है चतुर्दशी को, दूसरे दिन भी आती है, समझ लो कभी 8 बजे तक अमावस्या है, 8 बजे समाप्त हो रही है और हम पर्व उसी दिन मना रहे, तो सिंह लगन तो रात में 12:30 1 बजे आता है, तो उसमें शिव लगन में पूजा नहीं करेंगे। अभी होली का है, छारंडी हम मनाते हैं, दोपहर में 2 बजे तक सालो छारंडी समाप्त हो रही है, तो होली शाम तक नहीं खेलते हैं, खेलते ही है। यही पर्व उसी में इसका विधान है। हमें एक घटी की अमावस्या प्राप्त हो रही है प्रदोष काल के समय, तो सारे ग्रंथ कह रहे, हम नहीं कह रहे, हमारे कोई बात नहीं जाए, हमारे हठ धर्मिता नहीं है, सारे ग्रंथों का ये निष्कर्ष है। एक घटी भी यदि प्राप्त हो रही है तो अमावस्या का पर्व, दीपावली का पर्व दूसरे दिन ही मनाना चाहिए। इसके आधार पर हम आपको ये सूचना देने के लिए बुलाया था कि आप जनता को सूचित करें, जनता भ्रमित न हो। हर व्रत पर्व 2 हो रहे, अभी उन्होंने शरद पूर्णिमा भी 2 हो गई। ये सब व्रतों में अपना अलग अलग विधान है। शरद पूर्णिमा